यदि आप नौकरी नहीं दीजिएगा तो ना भाजपा की सरकार बनेगी, ना कांग्रेस का सरकार बनेगा, ना जेएम का सरकार बनेगा। अब युवाओं ने तय करेगा झारखंड के क्या दशा बनेगा, क्या तय होगा, कैसे नियोजन नीति तय होगा। विधानसभा घरा में लाठीचार्ज हुआ है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत दुखद की बात है, ये शर्मनाक की बात है। हमारे छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करना, उसका परिणाम 2024 में मिलेगा। जिस तरह से हम पहले बोले थे, रघुवर दास ने छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया था, सरकार से उसको भागना पड़ा, सरकार उसको समाप्त हो गया। इसी तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी लाठीचार्ज किए हैं, तो वो भी जो है अपना झारखंड से उसको छोड़ने का मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि नियोजन नीति को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि झारखंड जिस उद्देश्य से बना था, झारखंड जिस उद्देश्य से बना था, आज कहीं ना कहीं युवाओं को ठगने का काम किया जा रहा है। झारखंड में 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति तय होना था। झारखंड का पहचान 1932 खतियान होना चाहे तो जिला का जो अंतिम सर्वे सेटलमेंट होना चाहिए था, आज वो सरकार कहीं ना कहीं नज़रअंदाजा कर रहा है। सरकार युवाओं के साथ जो वादा किया था, वादा भूलने का काम किया जा रहा है। झारखंड सरकार ने ये वादा किया था, हम इतना नौकरियां युवाओं को देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और दूसरी बात ये है, झारखंड सरकार ने आज झारखंड के युवाओं को नौकरी ना देकर बाहरी को 40% नौकरी देने का काम किया जा रहा है। इसलिए हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। झारखंड के नवयुवक युवा साथियों हमारे जाग चुके हैं और झारखंड सरकार को सचेत करना चाहेंगे। यदि झारखंड सरकार हमारे 60-40 का जल्द निरस्त नहीं करती है और यहाँ के लिए नियोजन नीति तय नहीं करती है, तो उसका परिणाम झारखंड सरकार खुद भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। और हमारे झारखंड जो है, झारखंड ऐसे चीज़ हैं जो लड़ के लिए झारखंड, तो नियोजन नीति जो है उसका आने वाले वंशज, आज जो पढ़े लिखे इंसान, उन लोगों को नौकरी मिलना चाहिए, लेकिन झारखंड सरकार ने कदापि ऐसा काम नहीं किया है। झारखंड सरकार ने सिर्फ युवाओं को ठगने और बहलाने का काम किया है, लेकिन यहाँ के युवाओं को आप ठग नहीं सकते हैं, चूँकि यहाँ के युवाओं पढ़ते हैं, लिखते हैं और अपना अधिकार, संवैधानिक अधिकार को समझ पाते हैं। इसलिए संवैधानिक अधिकार हम लोग लड़ते हैं। जरूरत पड़े तो आज हम लोग को पढ़ना चाहिए, लेकिन रोड में आए, रोड से सदन तक लड़ने के लिए भी तैयार हैं। और जरूरत पड़ेगा तो झारखंड बंद के लिए भी हम लोग तत्पर हैं और झारखंड सरकार को घेरने का काम भी हम लोग करेंगे। लेकिन सबसे पहला तो ये भी हम लोग कहना चाहेंगे, जिस तरह से रघुवर भाजपा सरकार में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था और बाहरियों को 50-50 नौकरी देने का काम किया जा रहा था, आज 60 और 40 नौकरी देने का काम कर रहा है। तो हमको ऐसा लग रहा है कि झारखंड सरकार की जो वर्तमान सरकार है वो भी 2024 तक समाप्त होने के कगार में रहेंगे। इसलिए कि युवा हम लोग उसमें पहल करेंगे, चूँकि युवाओं इस उद्देश्य से पढ़ रहे थे कि यहाँ के युवाओं को नौकरी मिल सके, लेकिन झारखंड सरकार ने यहाँ के युवाओं को नौकरी देने का काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ठगने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग 60-40 का विरोध करते हैं, मांग करते हैं जल्द से जल्द हमारे माननीय हेमंत सोरेन लागू करें। यदि लागू नहीं करते हैं तो यहाँ के युवा आपके खिलाफ आंदोलन के उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे, सड़क से लेकर सदन तक, और घर घर से अपना छात्र आंदोलन के लिए आपका तैयार रहेंगे। गाँव से भी आंदोलन होगा, शहर में आंदोलन होगा। फिर भी अगर सरकार काम नहीं करते तो आगे आप लोग क्या आंदोलन करेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है, हमारे संविधान में लोकतांत्रिक अधिकार है लड़ने का। हम लोग लोकतांत्रिक रूप से चरणबद्ध आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। और ऐसा इतिहास गवाह है, हमारे देश भी बना था तो आंदोलन करके है, हमारे देश आज़ाद हुआ था। झारखंड भी जब बना था तो बहुत विराट आंदोलन करने के बाद हमको झारखंड मिला है। तो यहाँ को अधिकार लेने के लिए हम युवा जाग चुके हैं और अधिकार के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। जब तक हम लोग को अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के खतियान आधारित नियोजन नीति पारित नहीं होगा, जब तक यहाँ के मूलवासियों को नौकरी में सुनिश्चित जगह नहीं मिलेगा, 100% थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड में नौकरी नहीं मिलेगा, और यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, जिसको दिखाया गया था मैनिफेस्टो में 1932 का खतियान बनेगा और उसके आधार में नियोजन नीति बनेगा, हम लोग उसका मांग करते हैं जल्द से जल्द करेगा। और जब नहीं करेगा तो अंतिम उपाय और भी उग्र आंदोलन के लिए तैयार होंगे। और जब युवा जागा है तब तक देश में क्रांति लाया है, और जब छात्रों ने आवाज़ दिया है तब तो राज सिंहासन डोला है। यही हम मांग करना चाहेंगे, सचेत देना चाहेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री को कि आप हम लोग युवाओं का आवाज़ सुन लीजिए। आने वाला दिन में यदि आप नहीं करते तो 24 में यही आवाज़ आपको गिराने का काम करेगी और यही आवाज़ आपको जो है झारखंड से भगाने का काम करेगी। और भाजपा भी सोच रही होगी कि झारखंड के युवाओं को फुटबॉल की तरह कभी जेएमएम, कभी कांग्रेस, कभी भाजपा, ये लोग को फेंकने का काम करेंगे, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। युवाओं पूरा संगठित हो चुके हैं पूरा झारखंड प्रदेश में। यदि आप नौकरी नहीं दीजिएगा तो ना भाजपा की सरकार बनेगी, ना कांग्रेस का सरकार बनेगा, ना जेएम का सरकार बनेगा। अब युवाओं ने तय करेगा झारखंड के क्या दशा बनेगा, क्या तय होगा, कैसे नियोजन नीति तय होगा। विधानसभा घरा में लाठीचार्ज हुआ है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत दुखद की बात है, ये शर्मनाक की बात है। हमारे छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करना, उसका परिणाम 2024 में मिलेगा। जिस तरह से हम पहले बोले थे, रघुवर दास ने छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया था, सरकार से उसको भागना पड़ा, सरकार उसको समाप्त हो गया। इसी तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी लाठीचार्ज किए हैं, तो वो भी जो अपना
झारखंड से उसको छोड़ने का मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि युवा उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन अभी छेड़ दिए हैं और आंदोलन का आज तो आगाज होने जा रहा है और अब बृहद पैमाने पर आंदोलन के लिए हम लोग निकल चुके हैं और जब तक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा।